हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल इसी की बात कर रहा था, है ना। कल ये पंचिंग मशीन की बात कर रहा था। ये पंचिंग मशीन है ना। ये देखो, दिस इज नॉट ए होलो टाइप ऑफ पंच, दिस इज ए सॉलिड टाइप ऑफ पंच इज देयर, ओनली एंगल कट इज देयर। ठीक है, एंगल कट मतलब वी शेप में है, दिस इज द वी शेप एंगल कट। तो यहाँ पर अगर इफ यू कट द पेपर, देन क्या होगा, द होलो टाइप, यू कीप द होलो टाइप ऑफ पंच, देन क्या होगा, पेपर विल बी पेनिट्रेट इनसाइड द पंच। ठीक है। नाउ अभी जो है, जब आप ऊपर की तरफ चला जाएगा तो इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम द पंच। तो ये जो है आपको बहुत परेशानी आएगी जब आपका जो है पेपर उसके अंदर चला जाएगा। इसीलिए किसी का भी होलो टाइप ना रखें। अगर होलो टाइप रखते हैं बड़े में, तो एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर यू वांटेड टू सेव द मटेरियल्स। ठीक है, एक्चुअली इसलिए आप होलो टाइप करना चाहते हैं कि आप मटेरियल को सेव करना। पहला चीज। दूसरा चीज कि होलो टाइप ऑफ पंच इजिली अवेलेबल मिलता है मार्केट में, और आपको SCSCR में तो नहीं मिलता, दूसरे मटेरियल मिलता है। बट आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि SCSCR का पंचेज एंड डाई विल बी यूज द SCSCR मटेरियल्स। तो SCSCR मटेरियल क्या हुआ, हाई कार्बन हाई क्रोमियम, हाई कार्बन हाई क्रोमियम मटेरियल we are using for the die and punch, high carbon and high chromium. अब है कि क्या सभी केस में हम लोग हाई कार्बन हाई क्रोमियम यूज करते हैं? नहीं, कभी कभी हम लोग HSS भी यूज करते हैं, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील जो पंचेज यूज होते हैं, वो पंचेज आपके जैसे आपको ज्यादा थिकनेस के आपको काटने हैं, तो उस केस में थिकनेस मतलब स्टॉक थिकनेस, मटेरियल जो शीट मेटल कंपोनेंट थिकनेस है अगर ज्यादा है, मतलब इफ इट इज मोर देन द 3 मिलीमीटर, देन यू सेलेक्ट द HSS मटेरियल फॉर द पंच एंड डाई। ठीक है, इसके लिए आप HSS मटेरियल का यूज करें। ठीक है, क्योंकि वो भी एक कटिंग एलिमेंट। अब रही कि इसकी वैरायटी में दो आते हैं, देयर आर टू टाइप्स, D2 एंड, आप देखेंगे D2 एंड D3। उसकी पैरामीटर मैं कल दे दूंगा, अभी नहीं मेरे पास है, कल मेरे पास मिल जाएंगे, तो कल मैं उसकी पैरामीटर दे दूंगा D2 और D3 में क्या अंतर। अब D2 is used for the cutting purpose, हमेशा याद रखें, D2 is used for the cutting purpose, कटिंग के लिए यूज होता है ये, समझे। D2 मटेरियल कटिंग के लिए यूज होता है। और जो फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग को क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मिंग जो है आपका D3 में होता है। फॉर्मिंग हुआ, ड्रा हुआ, ये सब सब जो है D3 में होता है। D3 वो भी एक टाइप का, D3 क्या है, डैश T। ठीक है, तो इसीलिए उसको SCSCR नहीं बोल करके लोग जो है बोलने लगे, नहीं ये तो जो है D2 और D3 एक जो है अलग से उन्होंने लैंग्वेज, मतलब इंडियन लैंग्वेज देने लगे कि D2 मटेरियल और D3 मटेरियल, बट इट इज डिफरेंट। दोनों का जो एलिमेंट्स हैं, दोनों का जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग मतलब कि एलिमेंट्स आर सेम, बट उसमें जो परसेंटेज है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, SCSCR मटेरियल, ठीक है, SCSCR मटेरियल हम डाई और पंच के लिए ऑलवेज जो है हम यूज करें SCSCR मटेरियल या HSS। इफ योर शीट थिकनेस इज मोर, देन यू हैव टू यूज द HSS। ठीक है, हाई स्पीड स्टील। ठीक है जी, उसको भी हार्ड करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसको बिना हार्ड किए हुए चला देंगे, तो उसको भी हार्ड कर लीजिए, SCSCR को भी हार्ड किया जाता है। ठीक है, बट HSS जो है ज्यादा वैक्यूम हार्डनिंग होता है, ये चीज सबको पता होना चाहिए। वैक्यूम हार्डनिंग अलग चीज है। तो ये अभी अब
जो हम लोग थे कहाँ पे, हम लोगों ने शर्ट हाइट निकाल दिया था। किसी ने बोला भी था कि हम लोग सर कि जो हम लोग पायलट पंच का वो डिजाइन बता दीजिए। ठीक है, उसका डिजाइन हम बता देंगे आपको। ठीक है, अब रहती है, मैंने शर्ट हाइट की बात की थी। शर्ट हाइट आपको मैंने आपको बता दी थी, हाउ यू कैन फाइंड आउट द शर्ट हाइट। ठीक है, आप शर्ट हाइट को कैसे आप निकालोगे, ये शर्ट हाइट आप कैसे निकालोगे। शर्ट हाइट कैसे निकालोगे आप, इसकी शर्ट हाइट तो आपको पता हो गया, इसका थिकनेस, सबका थिकनेस जोड़ देंगे प्लस ये गैप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा शर्ट हाइट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, नाउ अब आता है इसका विड्थ एंड लेंथ। विड्थ एंड लेंथ, हाउ यू कैन डिफाइन द विड्थ एंड लेंथ। क्योंकि विड्थ और लेंथ पता नहीं रहेगा तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कितना लेंथ है कितना विड्थ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि विड्थ और लेंथ डिपेंड्स करता है। देखिए अभी जो है आपको मैं विड्थ और लेंथ की बता रहा हूँ, लेंथ कितना होना चाहिए। डाई प्लेट का लेंथ कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेशन कितना, जैसे मान लिया आपकी प्रोग्रेसिव डाई है तो नंबर काउंट द नंबर ऑफ स्टेशन मींस यू काउंट द पिच, पिच को काउंट कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ स्टेशन इनटू पिच। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेशन इनटू पिच प्लस number of station into pitch plus number of station into pitch plus pitch plus 3 into D. D means the diplet thickness। ठीक है, ये into D plus 30 mm लिख लिए आपने। नंबर ऑफ स्टेशन into pitch plus pitch plus 3 into D plus 30। लिख लिया आपने। यस सर। अब ये जो है प्लस 30 को लिख लिया, ये डाइप्लेट का थिकनेस हो गया, डाइप्लेट का लेंथ हो गया। नाउ स्टीपर प्लेट लेंथ सेम, जो डाइप्लेट का आएगा वही स्टीपर प्लेट का आएगा। नाउ अभी जो है स्टीपर प्लेट का लेंथ भी सेम हो जाएगा, मैंने डाई ब्लॉक लेंथ के बराबर हो जाएगा। डाई ब्लॉक प्लेट डाई बैक प्लेट, डाई बैक प्लेट का भी डाई ब्लॉक लेंथ हो जाएगा। लिख लीजिए आप लोग, पंच होल्डर का लेंथ भी जो है आपको डाई ब्लॉक लेंथ के बराबर हो जाएगा। पंच बैक प्लेट इसका भी लेंथ जो है आपका डाई ब्लॉक लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब रहता है आपको स्टीपर। स्टीपर का तो बाद में बताऊंगा, स्टीपर नहीं, ये आपको स्टीपर प्लेट का भी साइज सेम हो जाएगा लेंथ। आपका टॉप प्लेट, टॉप प्लेट का आ जाएगा डाई ब्लॉक लेंथ प्लस डाई ब्लॉक लेंथ प्लस 5D डी कैपिटल डायमीटर, कैपिटल डाया। ठीक है, यहाँ पर पहले था स्मॉल डाया एंड यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डाया। ठीक है, तो डाई ब्लॉक लेंथ प्लस 5D प्लस
20 to 25 mm एक्स्ट्रा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हम रखते हैं वो किस लिए रखते हैं? फॉर क्लैंपिंग पर्पस। ठीक है जी, फॉर क्लैंपिंग पर्पस। ये हो जाएगा टॉप शू एंड बॉटम शू, दोनों का जो है लेंथ एक ही फार्मूला पर आधारित है। ठीक है, अच्छा स्मॉल डी जो हमने बोला डाइप्लेट थिकनेस, ये जो हमने बताया डाइप्लेट थिकनेस, तो इसको डाइप्लेट थिकनेस नहीं करेंगे हम लोग, जो है सो डी इक्वल टू स्क्रू और डबल डायमीटर। ठीक है, लिख लीजिए स्मॉल डी इक्वल टू स्क्रू एंड डबल डायमीटर, स्क्रू एंड डबल डायमीटर, स्क्रू एंड डबल डायमीटर। और कैपिटल डी मतलब गाइड पिलर डाया। ठीक है, कैपिटल डी मीन्स गाइड पिलर डाया। अब आता है दूसरा विड्थ। अब विड्थ में क्या है, आपको विड्थ आपका विड्थ, अब ये लेंथ हो गया, विड्थ आते हैं। ठीक है, डाइप्लेट का विड्थ क्या होगा? ये स्टॉक विड्थ, स्टॉक विड्थ मतलब सीट का जो विड्थ है वो, यहाँ पे जो सीट का विड्थ है ये चौड़ाई, जो सीट की चौड़ाई रहती है वो लेनी है स्ट्रिप विड्थ। ठीक है, प्लस पिच पंच थिकनेस, पिच पंच थिकनेस, पिच पंच थिकनेस प्लस 3 इंटू कैप स्मॉल डी, 3 इंटू स्मॉल डी प्लस 30 mm, प्लस 30 mm। ठीक है, ये हो गया विड्थ। तो सभी का विड्थ जो स्टीपर प्लेट है, डाई बैक प्लेट है या पंच होल्डर प्लेट है, जो भी है, पंच बैक प्लेट है, जो गाइड प्लेट तो ठीक है, वो तो बाद में बताएंगे। टॉप, अब टॉप शू, टॉप शू का क्या हो जाएगा? टॉप शू मतलब टॉप प्लेट, टॉप प्लेट का हो जाएगा डाई ब्लॉक विड्थ प्लस 4D, 4 कैपिटल डी। ठीक है, 4D प्लस 20 to 25 mm। ठीक है, उसी तरह से बॉटम शू का हो जाएगा विड्थ, विड्थ ऑफ द बॉटम शू, इसका हो जाएंगे आपको डाई ब्लॉक विड्थ प्लस 4 कैपिटल डी, 4 इंटू कैपिटल डी प्लस 25 to 20 to 25। ठीक है, चलिए दोनों में किसी को डाउट? दोनों में किसी को डाउट? और मैंने ये भी लिखा दिया है डी ले लें आप स्क्रू डायमीटर। ठीक है, अब स्क्रू डायमीटर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, स्क्रू डायमीटर कौन सा स्क्रू लगेगा? ठीक है, ये सब के लिए स्क्रू चाहिए ना जी, यहाँ पे ये स्क्रू के लिए स्क्रू चाहिए यहाँ पे, है ना, इसको क्लैंपिंग करने के लिए। तो इसकी जो डायमीटर होगी वो स्मॉल डी। बट जब हम आपको डाइप्लेट जब निकालते हैं, तो डाइप्लेट का जब लेंथ निकालते हैं तो उसमें जो है स्मॉल डी लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसका जो मैंने लिखा है डाइप्लेट का लेंथ के लिए लिखा है नंबर ऑफ स्टेशन इंटू पिच प्लस पिच इंटू 3 इंटू स्मॉल डी प्लस 30। ठीक है, आपको मैं दे दूंगा, वो जो है आपका लिखा हुआ है उसमें ज्यादा मत होइए बस। अब आप जो है कैलकुलेट कीजिए, आपको जो है जो मैंने कंपोनेंट दिया है, you have to calculate the one size of the blank, one size of the blank
and die size of the piercing. Punch size of blanking operation and die size of the piercing operation. इसको आपको कैलकुलेट करना है। बाकी क्या है, ब्लैंक के केस में क्या होता है कि जो ब्लैंकिंग साइज है दैट विल बी द इक्वल टू द डाई साइज। ठीक है, जो डाई का ब्लैंक जो उसमें कटेगा वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पंच का निकालना है। तो पंच के लिए क्या करेंगे आप, पंच साइज के लिए ब्लैंक साइज माइनस 2 इंटू क्लियरेंस, 2 इंटू C/2। ठीक है, C/2, C/2 ये जो है ना C/2 ये पर साइड क्लियरेंस है। C/2 ये पर साइड क्लियरेंस, तभी मैं आपको 2 से कहा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आपको ये निकल जाएगा पंच की साइज ब्लैंकिंग के लिए निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जब ब्लैंक कर रहे हैं तो क्लियरेंस कहाँ जाएगा आपका, ब्लैंकिंग के पंच में जाएगा। ठीक है, और जब हम पियर्सिंग कर रहे हैं तो हमारा क्लियरेंस कहाँ जाएगा, आपका डाई में आएगा। ठीक है, पियर्सिंग के डाई में आएगा और पियर्सिंग का जो पंच रहेगा इट विल बी द सेम साइज। ठीक है, क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है? हेलो, यहां तक क्लियर है? हेलो, अब आती है पंच लेंथ। पंच लेंथ कितना हो जाएगा, ये जो है ये साइज, ये लेंथ, मतलब कि आपका स्टीपर प्लेट थिकनेस प्लस आपका mm प्लस ये आपका पंच होल्डर प्लेट थिकनेस। ठीक है, पंच लेंथ इक्वल टू थिकनेस ऑफ द पंच होल्डर प्लेट प्लस गैप बिटवीन द पंच होल्डर प्लेट एंड स्टीपर प्लेट प्लस स्टीपर प्लेट थिकनेस। ठीक है, ये आप पंच लेंथ, ये पंच लेंथ आपका निकल गया। अब आपका आता है ये, जब हम कैलकुलेशन में जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अभी एक चीज बच गया यहाँ पे, क्या बच गया आपका, ये गाइडवेज। तो गाइडवेज तो दोनों साइड होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा। मैंने गाइडवेज की थिकनेस बता दी थी कि कितना होता है, 3 इंटू टी सीट थिकनेस। ठीक है, 3 इंटू टी सीट थिकनेस होता है। ठीक है, तो ये आपको गाइडवेज का थिकनेस है बट आपको, हेलो, और जो आपका ये जो विड्थ है आपका गाइडवेज का, ये विड्थ आपका कितना होगा, तो जितना आपका विड्थ ऑफ द स्क्रैप, विड्थ ऑफ द स्क्रैप, ठीक है, जितना आपका डाई प्लेट साइज, जितना डाई प्लेट की साइज होगी एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप विड्थ क्या होगी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो अभी क्या होगा कि ये जो विड्थ है ये 54 की वजह 56 है, शायद 56 की जो बात किया हमने, ये जो इसमें इस कंपोनेंट के लिए ये जो साइज है इसके जो इस साइड है वो हो जाएगा उसका विड्थ, मतलब कि हो जाएगा डाई प्लेट विड्थ माइनस डाई प्लेट विड्थ माइनस योर स्ट्रिप विड्थ, ये स्ट्रिप विड्थ हुआ। ठीक है, स्ट्रिप विड्थ
ये स्टील विड्थ हुआ। जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं वो इस साइज का लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, बट जो फाइनल जो बाहर आता है वो आपका इस साइज का आएगा। तो ये विड्थ उससे जो है आपका जो डाई प्लेट विड्थ है उससे ये माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हाफ पार्ट इसका इधर हो जाएगा और हाफ उधर हो जाएगा। ये हाफ इस साइड हो जाएगा और हाफ इस साइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्लियर है? क्लियर है जी? ओके सर। हाँ ठीक। अभी तक जो है कि यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक जितना है उतना तक क्लियर है? जी। अच्छा, अब आता है आपको सिलेक्शन ऑफ द बोल्ट। अभी तक मैं कैलकुलेशन ऑफ द पंच एंड डाई साइज ये भी सब बता दिया आपको। ठीक है, जो आता है वो सिलेक्शन ऑफ द बोल्ट, हाउ यू सेलेक्ट द बोल्ट। आप जो है स्ट्रिपिंग फोर्स पर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ बोल्ट। किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रिपिंग फोर्स पर। स्ट्रिपिंग फोर्स को मैंने क्या बोला? इफ यू डिवाइड द, इफ यू वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द स्ट्रिपिंग फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग फोर्स जो आएगा आपका डिवाइड कर दिया 10 से, जो स्ट्रिपिंग फोर्स आएगा वो कितना टन आ रहा है, कितना टन आ रहा है। यू कैन ऑल्सो चेंज इनटू टन। ठीक है, न्यूटन से आप इसको टन में चेंज कर लीजिए। मैंने कल भी बताया था, न्यूटन को आप 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी चेंज इन द टन। ठीक है, तो टन में चेंज जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? आपको टन में जब आपका आ गया तो आपको डेटा मैं उसमें दे दिया हूं, आपके जो मैं दूंगा पीडीएफ, उसमें डेटा दिया हूं। आपका जो है ये क्या कहता है कि जैसे आप 2 टन का यूज कर रहे हो तो कितने साइज का स्क्रू लोगे, एलएन स्क्रू आप कितने साइज का लोगे। ठीक है, ये जो एलएन स्क्रू यहाँ पर यूज होगा वो कितने साइज का होगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए इट इज डिपेंड अपॉन द, ये जो स्क्रू साइज है इट इज डिपेंड अपॉन द फोर्स। ठीक है, तो जो 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 उस पे फोर्स पड़ रहा है डाई पे, वो जो है उससे सबका निकाला गया कि इतना टन अगर फोर्स पड़ेगा तो कितना होगा। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग फोर्स आपका जितना टन आएगा, जितना आएगा आपका टन, उतना टन आप जो है डेटा में दे देता हूं आपको पीडीएफ में, और आप उस डेटा को यूज करना। ठीक है जी। पॉइंट 2 के लिए कहता है M6 का 2 बोल्ट लगेगा, सब कहता है M10 का 1 बोल्ट लगेगा, नहीं 2 बोल्ट ही M6 का लगेगा। ठीक है, या 4 बोल्ट आप लगा सकते हो, इजी के लिए 4 बोल्ट लगा सकते हो आप, लेकिन M6 का लगेगा। ठीक है, 2 टन के लिए। अब उससे ज्यादा हो, उससे ज्यादा हो, तब उसकी साइज जो है आपको लिखी गई है, एंड नंबर ऑफ स्क्रू कितने यूज करेंगे वो लिखा गया है। लेकिन क्या है, आपको मैं ये आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जब हम लोग कोई चीज भी आप, जैसे मान लिए ये प्लेट है, प्लेट देखता हूँ एक मिनट, ये देखिए ये प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेट इसका लेंथ ये है, ये लेंथ हो गया और ये विड्थ है। ठीक है जी। अब हम लोग जो इसका सिलेक्शन करते हो वो इस डिजाइन से सिलेक्शन करते हैं। देखो ये डी, डी मतलब स्क्रू डायमीटर, डी मतलब स्क्रू डायमीटर। स्क्रू डायमीटर के बराबर ही इसका सेंटर पोजीशन देना है फर्स्ट स्क्रू का। और हम लोग 4 स्क्रू, इसमें तो 2 दिया हुआ है, लेकिन बिना हम लोग 4 स्क्रू के ना करें, 4 स्क्रू तो लगनी चाहिए हर। ठीक है, 4 स्क्रू तो मस्ट है। ठीक है, तो 4 स्क्रू आप देंगे। ठीक है, तो अगर 4 स्क्रू, अगर बहुत कम लोड है, मान लीजिए 1 टन है, 1 टन से कम है,
तो 2 स्क्रू से भी काम चल जाएगा, या 2 टन है ये भी, तब 2 स्क्रू से काम चल जाएगा। लेकिन आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट डाई की परफॉर्मेंस के लिए आप 4 लगाने की कोशिश करेंगे। अगर 4 नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप 2 तो डायगोनली लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 डायगोनली लगाएंगे। और ये जो देखिए, ये डी तो मैंने लिख दिया, मैंने स्मॉल डी बराबर बोल्ड भी दिया था कि स्मॉल डी इक्वल टू स्क्रू डायमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्क्रू डायमीटर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए M10 का स्क्रू लिया, M10 का स्क्रू लिया, मतलब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक है 10 mm, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम M10 के लिए जो होल कर रहे हैं, तो 5 mm इधर जाएगा, 5 mm इधर जाएगा, तो 5 mm बच जाएगा हमारा कितना, ये एज से कितना बच जाएगा जी? तो एज से जो बचेगा वो बचेगा आपका 5 mm और बच जाएगा, यही ना। एज से इस एज से इस 5 mm बचेंगे। तो दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हेड ऑफ द बोल्ट, ठीक है। दिस डायमेंशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हेड ऑफ द बोल्ट, ठीक है। ये सफिशिएंट नहीं है, दिस डायमेंशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हेड ऑफ द बोल्ट, हेड ऑफ द स्क्रू, एलन स्क्रू बोल्ट। तो एलन स्क्रू का जो हेड रहता है, आप देखेंगे कि M10 का कितना रहता है? 16, ठीक है। डायमीटर कितना रहता है? 16। M10 का जो स्क्रू का हेड डायमीटर रहता है वो 16 रहता है। तो क्या करें उस केस में? क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा आपका साइड में, हमेशा याद रखिए। देन इन दैट केस, आप अगर वैसा चीज यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या करें? डी वहां पे आप क्या ले लें? हेड डायमीटर, ठीक है। डी वहां पर क्या लेंगे आप? हेड डायमीटर लेंगे। हेड मतलब जो आपका कॉलर डायमीटर है और एलन स्क्रू के, उसको लेंगे, तो आप सेफर साइड में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से यहां पर ये जो डिस्टेंस है 2D, 2D दिस इज द 2D, मतलब कि स्क्रू डायमीटर जो है, जैसे मान लिए M10 का लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ होगा वो 20 का होगा। 10 का मैंने यहाँ लिया M10 का, तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो जो ये क्या है? दिस इज द पोजीशन ऑफ द, दिस इज द पोजीशन ऑफ द डॉवेल, दिस इज ऑल्सो पोजीशन ऑफ द डॉवेल। यहाँ देखो, यहाँ डॉवेल है, यहाँ डॉवेल है, यहाँ स्क्रू है, यहाँ स्क्रू है, यहाँ स्क्रू है, यहाँ स्क्रू, ये चारों कोने पर, कॉर्नर पे आपको स्क्रू मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका देखिए, डिपेंड करता है कि डाई लेंथ कितनी है, आपकी डाई लेंथ कितनी है। अब डाई लेंथ की बात आती है, तो हम ये जो दे दिया मैंने, इसके बाद फिर आप, हो सकता है कि आपकी डाई लंबी हो या विड्थ ज्यादा हो, या ऐसा भी हो सकता है। अगर लेंथ ज्यादा है तो आप क्या करें? यहां से फिर आप एक स्क्रू जो है डालें, ठीक है। यहां से कितने डिस्टेंस पर स्क्रू डालेंगे? 2D पर स्क्रू डालेंगे, फिर दूसरा, ठीक है, दूसरा यहां पर एक स्क्रू डाला, एक यहां पर स्क्रू डालिए। अगर लेंथ ज्यादा है तो, डाई प्लेट का लेंथ ज्यादा है तो, ठीक है। मान लिया है 300 mm लेंथ, 300 mm लेंथ है, तो 4 बोल्ट, 4 बोल्ट इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पर कम से कम 8 बोल्ट लगना चाहिए, ठीक है। तो 4 बोल्ट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है जी। तो यहाँ पर, या आप यू कैन यूज द सेंटर ऑफ दिस लेंथ, इसका लेंथ का, इस लेंथ का सेंटर भी यूज कर सकते हैं। बट गुड डिजाइन तभी कहते हैं तो हम इसको यहां से फिर वापस से हम 2D ले, ठीक है, 2D ले ले। अगर ज्यादा लेंथ है तो 3D ले लें, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कितनी बड़ी है, ठीक है। तो आपका 2 स्क्रू और बढ़ गया, 4 स्क्रू और बढ़ गया, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डबल डायमीटर भी आपको साथ में इंक्रीज करना, ऐसा नहीं
कि आपने बड़ी ले लिया आपने साइज, तो डबल डायमीटर इंक्रीज नहीं करेगा। डबल डायमीटर भी इंक्रीज करेंगे जब आपकी साइज, प्लेट की साइज आपकी बड़ी हो जाए तो डायमीटर को भी इंक्रीज करेंगे। डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, ठीक है, कितना फोर्स पड़ रहा है उस पे, ठीक है। तो इसका मैं डेटा आपको नहीं दे रहा हूं, आप खुद ढूंढ लीजिए, ठीक है। अगर आपको कल तक नहीं मिले, आज तक नहीं मिले, तो कल मैं आपको वापस से दूंगा, ठीक है जी। डबल डायमीटर कितना लगेगा, कितना टन फोर्स पर कितना डायमीटर डबल लगेगा, ठीक है। तो ये तो मैं बताया आपको एलिमेंट्स कैलकुलेशन ऑफ द, ये सब क्या है, ये सब जो आपके अच्छा, जो गाइडिंग एलिमेंट की बात किया था उसने कल जो है सो गाइडिंग एलिमेंट की बात किया था। तो गाइडिंग एलिमेंट्स में आपका क्या आ जाएंगे, स्टॉपर भी आ जाएंगे गाइडिंग एलिमेंट्स में, ये भी गाइड करता है, इट गाइड्स द स्ट्रिप एंड, और क्या आ जाएगा, गाइडवेज, गाइडवेज इज ऑल्सो गाइडिंग द स्ट्रिप, ठीक है। नाउ और गाइडिंग एलिमेंट्स ये दो हो गया, प्लस पायलटिंग, पायलट, तो पायलटिंग इज ऑपरेशन बट पायलट इज ए पार्ट ऑफ द प्रेस टूल्स। तो पायलट क्या है कि आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जब आपको प्रिसीजन निकालना हो तो पायलट देना जरूरी है, ठीक है। तो पायलट देने का भी मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ठीक है, उसका भी डेटा दे रहा हूं कि पायलट का डेटा क्या होगा। ये देखो आपके पायलट डेटा है, ठीक। दूसरा भी होगा, एक मिनट। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसमें, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, बी क्या है, एफ क्या है, ये सारे, डी क्या है, ई क्या है, बी सी सब दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब उसको एक मिनट, अब इसको जो है आप इस डेटा से आप इसमें ले सकते हैं कि कितना का पॉइंट बी होगा, कितना का बी साइज होगा, कितना का सी होगा, कितना का डी होगा, एंड दिस विल बी इन द इंचेज, इंचेज में है। नाउ यू कैन कन्वर्ट इन द मिलीमीटर, ठीक है, आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो दिस इज द पायलट डिजाइन। तो जितना भी है पायलट, आप पायलट करना चाहते हैं, देखो लिखा हुआ है डिजाइन डायमेंशन इन द इंचेज और द पायलट नोज, ठीक है, पायलट नोज के लिए। तो किसी ने पूछा था कि पायलट का डिजाइन कैसे करें, यही ना जी। हेलो हेलो, तो पायलट का मैंने डेटा दे दिया आपको, आप जो है आराम से इसको देख लेना, अगर किसी को डाउट होगा तो कल पूछ लेना, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। अब आता है तीसरा। अब ये देखिए, ये भी डेटा आपको दिया हुआ है, आपको गाइड पिलर, द पोजीशन ऑफ द गाइड पिलर एंड गाइड बुश इन द डाइसेट, ठीक है। पोजीशन क्या होगा गाइड पिलर गाइड बुश का, चूंकि आपने टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट जो है आपने फार्मूला पर सेट किया है, तो आप अगर फार्मूला पर सेट किए हो या अगर रेडीमेड यूज किए हो, तो रेडीमेड अगर है मार्केट में, तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि हमको इस साइज का हमको डाई सेट चाहिए। तो जब आप ये फाइंड आउट करेंगे कि इतने लेंथ का डाई सेट हमारा जो है चाहिए, तो चूंकि इसलिए कि टॉप प्लेट बॉटम प्लेट की साइज से ही पता चल जाता है, लेंथ एंड विड्थ की साइज से ही पता चल जाता है कि आपको किस साइज की डाई सेट चाहिए, ठीक है। तो उस साइज की डाई सेट ले सकते हैं मार्केट से रेडीमेड, ठीक है। नाउ अब मार्केट में आपको मिलेगा डाई सेट, लेकिन यहाँ पर कुछ डेटा ऐसे हैं जो कि आपको ये दिखाएंगे कि आपका
ए बी सी, देखिए ए बी सारे दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके इसमें है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। और आपको हैंडबुक में भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ सिलेक्शन करने का है कि आपको ये हैंडबुक में जो प्रेस टूल का जो हैंडबुक है उसको यू कैन यूज दैट वन, ठीक है। आप वहां से इसका सिलेक्ट कर सकते हो कि डायमीटर क्या होगा, पिलर डायमीटर क्या होगा, और ये आपको सब पता चल जाए, ठीक है। ये देखो एफ, एफ क्या है, दिस इज द डायमीटर, ठीक है, एफ, एफ डायमीटर है, तो ये देखो डायमीटर एफ, ठीक है। सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, ये उसका क्लियर है इसमें। तो ये डाइसेट आपको ऐसी साइज के डाइसेट आपको मार्केट में मिलेंगे, ठीक है, प्लस माइनस 10 mm 5 mm। तो इसीलिए मैंने उसमें क्या किया है कि वी हैव टू एडिट द 20 to 25 mm, ठीक है। तो 20 to 25 mm जब हम उसको ऐड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली आपको जो मान लिया साइज में 5 mm कम मिला, 10 mm कम मिला, तो यू कैन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है। द साइज ऑफ द डाइसेट्स का साइज है आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सारे फार्मूला आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। रही बात फिर, और बाकी आपको डेटा वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब हम चलते हैं आपके जो क्वेश्चन था आपका, हेलो। हाँ हेलो बोलिए, सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। ये इसमें क्या क्या है? सी डी ई एफ जी देखिए एच? सब इसमें दिया हुआ है, इसमें देखिए के दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये अलग है। देखिए बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है ना। ये बैकपोस्ट डाइसेट, देखिए बैकपोस्ट डाइसेट है ना जी, देख रहे हैं आप? हेलो, सर ऊपर का दिख नहीं रहा चित्र। नहीं नहीं क्लियर है, डी है, एम है, नीचे करें, ये अब दिख रहा है, हाँ। एम है, एफ, यहाँ पर एफ है, यह सब कुछ दिया हुआ, आर है, एस है, सब तो क्लियर है, ठीक है। जितने भी सब डायमेंशन क्लियर है आपको, एन है, ई है, डी है, सी है, ये सब सारे हैं, ठीक है। और मैं इसको आप जो व्हाट्सएप है ना उस पर भी दे दूंगा, ठीक है, तो आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इसको ये सर पर्टिकुलर में, ऐसा इंच में दिए हुए हैं सब? हाँ इंच में दिए हुए हैं, तो यू कैन कन्वर्ट इन मिलीमीटर, इफ यू मल्टीप्लाई बाय द 25.4 mm, 25.4। हाँ तो यू कैन गेट मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको आपको इजी मिल जाएगा, लेकिन हमने डॉवेल का जो है आपको नहीं दिया है, डॉवेल का ये डायमेंशन, वो भी मैं कल दे दूंगा सर, ठीक है। कल आपको लास्ट है, तो कल मैं आपको दे दूंगा ये डायमेंशन, ठीक है जी। जब आप एक चीज बात किए थे, आप आपका नाम? सर हेलो, भूषण वास्ती। भूषण आप ही का नाम है ना? हाँ हाँ सर। भूषण। अब आपको देखिए भूषण जी, आपको आपने बोला था इसकी बात किया था, इसी की बात किया था ना आपने? हाँ सर। हाँ भूषण जी आप इसकी बात किए थे। इसमें देखिए ये पियर्सिंग पंच है ना जी जी, सर। ये पियर्सिंग पंच देखिए गौर से, ठीक है। हम्म। ये दिस इज द सॉलिड, दिस इज नॉट ए हॉलो टाइप, ठीक है। द पंच इज सॉलिड, ये पंच पंच है, ये सॉलिड है। देखिए क्यों नहीं ये जो है हॉलो टाइप क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि पेपर इसके अंदर ना चला जाए और पसंद। उसको फिर निकालने की में बहुत परेशानी आए, जी ठीक सर। है। तो इसीलिए कभी भी होलो टाइप हम नहीं देते। ओके। दूसरी बात, अब मैं इसलिए बताता हूँ ये सब चीजें कि हमको देखा हुआ है। अब मान लिए कि आपने कोई बड़ा ब्लैंकिंग है उसमें आपने होलो टाइप दे दिया,
तो जी। सीट जब कटिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी चिप्स जो है आपका एक आध chips आपका ऊपर जाके फंसता है, ठीक है, जी। उस होलो पोर्शन में जाके चिपक जाएगा। और जब होलो पोर्शन में जाके चिपक जाएगा तो जब आप उसमें स्ट्राइक लेंगे, सीट पर आप स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा आपका कि एक समय आएगा कि वो गिर जाएगा नीचे सीट पर। तो जब वो सीट पर आ जाएगा तो वहां सीट थिकनेस ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी कंपोनेंट भी खराब हो गई और पंच ब्रेक अलग करेगा, ठीक है। तो इसीलिए होलो टैप ना दें तो बेस्ट है। जी सर। ठीक है जी। होलो टाइप में सर क्लियरेंस, मतलब होलो टाइप में सर यदि देंगे तो क्लियरेंस भी अंदर की तरफ देना पड़ेगा ना सर, इनर डायमीटर में हाँ पंच का, नहीं मतलब क्योंकि प्रोडक्ट हाँ हाँ उल्टा हाँ हो जाएगा सर पूरा। हाँ। होलो टैप में भी जो है आपका ये अच्छा, ये आपको समझ में आया पायलट? हाँ सर। पायलट समझ में आया? पायलट का सर ये देखिए ऊपर आप इस डिजाइन पर पायलट मत हेड है चलिए। क्या सर ये? देखिए दिस डिजाइन इज फेल्यूर, क्योंकि मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लिया वाशर है, ठीक है, आपने वाशर का डिजाइन किया, आपने वाशर का ये किया, कंपोनेंट बनाया, जी। उसमें होल डायमीटर कितना है, ठीक है, होल डायमीटर कितना है, ठीक है। तो जब होल डायमीटर जब चेंज हो जाएगा तो हमारी टोटल क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि होल डायमीटर तो फिर ई भी चेंज हो जाएगा, होगा नहीं, जी। ई भी चेंज हो जाएगा। तो जो हम ब्लैंकिंग के केस में हम जो ब्लैंकिंग, पहले तो पियर्सिंग हुआ, तो जो ब्लैंक जो पियर्सिंग हुआ उस डायमीटर का हम ई रखेंगे, उसी डायमीटर का ई रखेंगे ना हम, ठीक है। ई की साइज वही डायमीटर होगी, ठीक है। अब रही ये बी का लेंथ, ये जो है इसकी साइज, ठीक है, इसकी साइज ये देखो यहां से यहां तक आपका, देखो यहां से एक रेडियस अलग गया है, यहां से ये रेडियस अलग गया है दूसरा, समझे, दैट इज सी रेडियस एंड दिस इज द बी रेडियस, ये है, ठीक है। बी रेडियस इज फॉर द एक्चुअल, टेक द एक्चुअल साइज, ठीक है, बी रेडियस जो है, ठीक है। तो और सी क्या है, सी फॉर द इंट्रेंस पर्पस, ठीक है, इंट्रेंस इन द कंपोनेंट, ठीक है, इंट्रेंस इन द कंपोनेंट। तो पायलट को जब इंट्रेंस हम लेते हैं तो दे यहां पर जो रेडियस होना चाहिए दैट इज द मोर रेडियस, ठीक है। तो रेडियस जो है सो कम नहीं, कम का होना चाहिए, यहां पर ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि वो लोकेट कर लेगा, ठीक है। तो ये लोकेशन के लिए है, और ये पहला जो ये जो होल के अंदर गाइड करने के लिए है कि ये गाइड हो जाए फिर लोकेट कर ले। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही सर, मतलब वो उसका मतलब किस प्रकार से लगाया जाएगा इसको डाई में, वो देखना पड़ेगा सर। नहीं नहीं देखना इमेजिन पड़ेगा, हो मैं पा दिखा रहा देता हूँ, मैं दिखा, चलो इमेजिनेशन हो नहीं पा रहा सर चलो उसका मैं कुछ। दिखा दूँ, एक मिनट, ये देखो, ये देख रहे हो, पायलट देख रहे हो, हाँ सर। ये पायलट है, ठीक है, ये रेडियस और ये और जो स्ट्रेट पोर्शन है ई जो दिखाया था हमने, वो क्या है आपका, जो दैट विल बी द होल साइज, दैट साइज विल बी द पियर्सिंग साइज, जो पियर्सिंग का होल रहेगा उतनी साइज का वो रहेगा पीछे, ठीक है। और ये जी। क्या करेगा, गाइड करेगा, उससे कम रहेगा तब ना उस होल को गाइड करेगा जी। जी सर। हाँ, पियर्सिंग साइज से उसका जो ई डायमेंशन है वो आपका कम रहेगा, ठीक है। वो कम कितना रहेगा ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि पर साइड 2 mm तो मार्जिन रखना ही पड़ेगा मिनिमम, ठीक है, इसके पर साइड 2 mm तो मार्जिन रखना ही पड़ेगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये तो क्लियर है, यहाँ पे ये क्या हुआ, पियर्सिंग हो गया, और इस पियर्सिंग को
यहाँ लोकेट हो गया, ठीक है, लोकेट हो गया, लोकेटिंग के बाद आपका ब्लैंकिंग कट गया। और ये क्या चीज है आपका, ये क्या चीज जी, स्टॉपर, स्टॉपर। स्टॉपर, ये स्टॉपर है, ठीक है, ये जो है स्टॉपर है। देखिए यहाँ पर साफ दिखाया है, ये आपका स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप लेआउट ये है। लेकिन लेआउट इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये डायमेंशन और फिर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम लेआउट इसको नहीं कर सकते, पिच लेंथ भी नहीं है, इसलिए हम इसको लेआउट नहीं कर सकते। ये देखिए, ये जो बी का मार्जिन देखिए, ई साइज और ये, ठीक है, ये डायमीटर कितने डायमीटर के बराबर होगा, ये डायमीटर आपका, इसका जो डायमीटर है यहाँ पे, ये आपका जो आपका पंच साइज, पियर्सिंग जो साइज है ना, उससे कम होगा, उससे 0 to 0 जितना प्रिसाइज आप निकालना चाहते हैं, 0 to आप मान लिए कि 0.1 का आप निकाल रहे हैं टॉलरेंस का कंपोनेंट, तो आपको 0.5 इसको माइनस रखेंगे, ठीक है। और अगर मान लिए 0.5 का है टॉलरेंस का निकाल रहे हैं, तो ये 0 to माइनस रखेंगे, ठीक है जी सर। हाँ, 0 to पर साइड, ठीक है। फार्मूला भी सेट कर सकते हैं 0.7 इंटू शीट, ये पियर्सिंग डाया, ऐसा कुछ क्या चीज फार्मूला होता होगा ना सर इसका, जैसे 0.5 इंटू पियर्सिंग डाया, ऐसा कुछ भी, कुछ फार्मूला भी होता होगा सर इसका। फार्मूला नहीं है, हालांकि इसमें डेटा है, देखो आप डेटा तो आपको आपका डेटा भी है, डेटा से आप इसको जा सकते हो, आप इसमें वो टेबल आप दिखा रहे थे सर। हाँ टेबल मैं दिखाया है सर, देखता हूँ टेबल कहाँ है, हाँ ये यही है ना, हाँ ये, अच्छा इंच में है सर इसमें भी, इसमें इंच, ठीक है, ए बी सी डी ई सब दिया हुआ है, हाँ ठीक है, दिक्कत होगी तो बताऊंगा, ठीक है। हेलो, ये तो दिक्कत होगी, डिजाइन डाटा बुक में भी रहता है सर ये वाला शायद। हाँ ये है डिजाइन डाटा बुक से ही लिया गया है, ऐसा नहीं कि डिजाइन डाटा बुक से अलग है, ठीक है, डिजाइन डाटा बुक से ही लिया गया, ठीक है जी। अब आता है अब जो आता है, देखो यहाँ पे आपका 2-3 ऑपरेशन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें एक चीज नहीं है, आयरनिंग मेथड, ठीक है, आयरनिंग मेथड लिख लो, हेलो, हाँ सर, आयरनिंग मेथड लिख लो, आयरनिंग प्रोसेस, आयरनिंग प्रोसेस, आयरनिंग प्रोसेस, आयरनिंग प्रोसेस, ये क्या है, लेंसिंग ऑपरेशन आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, मैं उसकी डेफिनेशन अलग से, डेफिनेशन भी सबका दिया हुआ है। इसमें क्या है, कटिंग एंड बेंडिंग, ठीक है, लेंसिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कटिंग एंड बेंडिंग बोथ आर इन द सेम स्टेशन, ठीक है, सेम स्टेशन करने का मतलब सेम इन द सेम ऑपरेशन, ऑपरेशन में कटिंग भी हुआ और बेंड भी हो गया, ठीक है, तो ये कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेंसिंग ऑपरेशन, ठीक है, कटिंग एंड बेंडिंग, ठीक है जी। ये सेविंग ऑपरेशन, ये सेविंग ऑपरेशन क्या होता है कि बर को रिमूव करने के लिए होता है सेविंग ऑपरेशन, ठीक है, बर को रिमूव करने के लिए हम लोग सेविंग ऑपरेशन करते हैं। सेविंग जैसे आप दाढ़ी बनाते हो, दाढ़ी में क्या होता है, सेविंग करते हो ना, नहीं करते हो सेविंग, हाँ सर, हाँ, जब सेविंग करते हो तो क्या करते हो उसमें,
उसमें जो है जो छोटे छोटे आपके बाल हैं गाल पे, उसको आप रिमूव कर दें। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा निकालेंगे तो हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि ऑपरेटर जो है आपको नंबर ऑफ पीसेस दिखाने के लिए 10,000 5,000 अधिक करती है। ठीक है, कि सर मैंने इतने पीस निकाले। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मान लिए ब्लंट होने के बाद, पंच और डाई के ब्लंट होने के बाद जो है बर आने लगते हैं। जब बर आने लगते हैं तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे? तो आप सेविंग प्रोसेस से आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सर पंच मतलब कैसे होता है ये? शेविंग ऑपरेशन कैसे होगा सर ये? सेविंग ऑपरेशन कुछ नहीं है, जैसे मान लिया आप वो आप ये साफ अ, करने का कुछ? अ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कप या ग्लास। ठीक है, हम्म। कप या ग्लास निकालते हैं, नहीं भगोना। सर इंडस्ट्री में तो मैंने देखा वो शीट बॉल बूस्टर रहता है, वो मशीन में डाल देते हैं, वो स्टील की छोटी छोटी बॉल उस पर हिट करती है, तो वो उससे पूरा फिनिश हो जाता है वो। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाई फिनिश नहीं हो सकता उससे। मैं समझ गया, उससे भी स्टील कर शॉट सकते हैं। ऐसा कुछ बोलते हैं उसको सर इसमें क्या मशीन। रहता है कि सपोज मान आपके जो जब आप जैसे दूध जिसमें पतीला है ना, पतीला में जो दूध रहता है ना, दूध उसमें पतीला में दूध रखते हैं, उसके देखते हम्म। हैं बाहर की तरफ निकला रहता है हम्म। ना जी। तो जब हम्म। ड्रा करते हैं आप, ड्रा करते हैं तो क्या होता है कि बाहर की तरफ कहीं कहीं एक्सेस मटेरियल रहता है। हम्म। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये हम इसको सेविंग ऑपरेशन से ही उसको रिमूव करते हैं। क्योंकि ड्रॉ में क्या होता है कि कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, ये जो है मार्जिन बाहर की तरफ जो ब्लैंक का जो ब्लैंक बोलते हैं, ड्रॉ का जो ये है शेप है, वो अलग अलग लेता है। क्यों? कहीं पे देखेंगे प्रेशर ज्यादा पड़ गया, कहीं कम पड़ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सीट थिकनेस में वेरिएशन आती है और बर साइड की तरफ जाता है। तो बर जब साइड की तरफ जाएगा तो उसको हम क्या होता है कि जो कटिंग एजेज है उसके साथ चिपक जाए। ठीक है, जब कटिंग एज के साथ चिपक जाएंगे तब आप कैसे निकालोगे? फॉर द और इक्वलाइज ऑफ द वर्क पीस एंड एज वेल एज द फॉर बर रिमूव। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको सेविंग ऑपरेशन करते हैं। इस सेविंग करके हम क्या करेंगे, उसको जो बाहर की तरफ ज्यादा है मटेरियल, कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो उसको हम एग्जैक्ट हम डायमेंशन में ले आए। ठीक है, तो इसके लिए सेविंग ऑपरेशन। ठीक है जी, उसको बहुत लोग उसको ट्रिमिंग भी कहते हैं। ये देखो ट्रिमिंग यहाँ पर ऊपर में ही है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में क्या होता है कि एक्सेस मटेरियल उसको हम लोग रखते ही हैं, क्या चीज, प्लस 20 mm या 1 इंच 2 इंच रखते ही है ज्यादा। जब हम उसको रखते ही ज्यादा है तो उसको रिमूव अगर करना है तो आप जो है सो ट्रिमिंग करेंगे। उसके लिए आप सेविंग नहीं करेंगे। ठीक है, सेविंग एक अलग चीज हुआ, सिर्फ बर को रिमूव करने के लिए। या आप कह सकते हैं जो आपका बर साइड साइड एजेस में जो पेनिट्रेट हो गया, जो उसके अंदर आ गया है, उसको रिमूव करने के लिए, एक्चुअल साइज बनाने के लिए आपका ये जो है, आपको साइज ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ड्रॉ में कभी कभी कहीं साइज ज्यादा कहीं कम। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं ला पाते हैं, मतलब 1.5 में अंतर रहता है। तो जब 0.5 में अंतर रहेगा तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगी इसको फिर एक्यूरेसी देने में। तो उसके लिए हम लोग सेविंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक जी, ठीक है। जी सर ठीक। यहाँ देखो क्लोजर टॉलरेंस लिखा हुआ है, क्लोजर टॉलरेंस के लिए वही चीज है डायमेंशन के लिए। ठीक है, ट्रिमिंग तीसरा आता है। अब बाकी तो आप समझते होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ये है जी। आपको एक होता है आयरनिंग प्रोसेस। वो आयरनिंग प्रोसेस है क्या चीज? आयरनिंग प्रोसेस में हम करते क्या है कि जिसे ड्रॉ किया, हमें ड्रॉ करने के बाद हमको 0.5 मटेरियल घट गया। ठीक है,
और अगर कस्टमर को वॉल थिकनेस से कोई मतलब नहीं कि वॉल थिकनेस जो हो, बट मान लिए अंतर दे दिया कि वॉल थिकनेस मे बी वेरी 0.1 0.2, ठीक है, वॉल थिकनेस ऑफ द कप मे बी वेरी 0.2, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि डाई डायमीटर को हम कम कर देते हैं। ड्रॉ में डाई डायमीटर को कम करेंगे तो जो 0.1 का जो मटेरियल है वो क्या करता है, साइड से ऊपर की तरफ खींच जाता है, समझे, ऊपर की तरफ खींच जाता है। जैसे ग्लास बनाते हैं तो ग्लास में क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं आप जो है कोई कोई ग्लास आपको कहीं पर थिकनेस कम मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, आयरनिंग प्रोसेस से जो है उसको हम लोग जो है उसकी थिकनेस को हम घटा सकते हैं, ठीक है, आयरनिंग प्रोसेस से उसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, कप एंड थिकनेस ऑफ द कप को भी कम कर सकते हैं, किसके थ्रू, आयरनिंग प्रोसेस, ठीक है, आयरनिंग, IRONING, आयरनिंग प्रोसेस। उसमें हीट करना पड़ता है क्या सर उसको? हीट नहीं करना पड़ता, हीट क्यों करें, उसके अंदर ड्रॉ पंच ले जाएंगे और सिर्फ डाया को जो है ना, डाई का जो डाया है उस डाया को कम कर देते हैं। जैसे 0.1 में हमें खींचना है तो 0.1 हम कम कर देते हैं उसको, समझे, तो वो क्या है कि खींचा जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो बाद में हम उसको ग्लास को ट्रिमिंग कर देते हैं, ठीक है, ठीक है जी। एक होता है निबलिंग प्रोसेस, आयरनिंग प्रोसेस लिख लिया जी। एक निबलिंग प्रोसेस, निबलिंग है क्या चीज, सपोज ये देखिए ये सीट है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूं, ये सीट है, निबलिंग, अब मान लीजिए सीट की लंबाई है 2000 मिलीमीटर, माने 2 मीटर्स, 2 मीटर्स लेंथ है। अब उसको हम एज को हम स्मूथ करना चाहते हैं, एज को हम कटिंग करना चाहते हैं, 2000 mm में हमको काटना है, 2000 mm में काटना है, तो 2000 mm लेंथ में काटना है, तो हम क्या करेंगे, 2000 लेंथ का हम पंच यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं, जी पंच यूज करेंगे, लेकिन कहता क्या है कि उसकी जगह आप प्रेस टूल यूज ना करें, आप क्या करें, आप जिग फिक्सर यूज करें, एज ए प्रेस फिक्सर यूज करें एज ए प्रेस, ठीक है। उस केस में हम करते क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि छोटे पंचेज लेते हैं, कितना लेंथ का, 100 mm लेंथ का मैंने पंचेज ले लिया, थिकनेस 6 mm थिकनेस का ले लिया, और उसको जो है सो यहाँ पंचिंग किया, यहाँ पंचिंग किया, यहाँ पंचिंग किया, यहाँ पंचिंग किया, इस तरह से करके सीधा निकालते गया, जैसे हमने क्रॉपिंग करते बताया है। इसमें इसमें जैसे मान लिया हमको, तो ये जो पंचिंग है देखो, अब आप यहाँ से पंच को हटा दो, पंच को हटा दो, डाई को हटा दो, सिर्फ आप ये क्रॉपिंग पंच को रहने दो, है ना। जब आप क्रॉपिंग पंच को यहाँ आपको ये क्रॉपिंग पंच को सिर्फ रहने दो, तो क्या होगा, आपका धीरे 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 निबलिंग करके निकालता जाएगा, ये निबलिंग प्रोसेस है। निबलिंग प्रोसेस नॉट ओनली फॉर द स्ट्रेट कट, इट शुड बी आल्सो कट इन द रेडियस, ठीक है, ये जो है आपको रेडियस में भी काटता है, ठीक है, निबलिंग प्रोसेस से आपको रेडियस में भी काटता है। वो कैसे, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, रेडियस एक जो है पंच लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो सभी देखा होगा, देखा है ट्रैक्टर, देखा है जी, अच्छा, उसके जो व्हील रहते हैं, ट्रैक्टर के जो व्हील रहते हैं, ट्रैक्टर के जो बैक का जो व्हील रहता है, ठीक है, उसके ऊपर देखोगे रेडियस से कटा हुआ ऐसा रहता है ना, उतना बड़ा रेडियस है, व्हील के ऊपर में देखोगे ऐसा रेडियस कटा हुआ रहता है, किसी में रहता है, किसी कंपनी का रहता है, किसी का नहीं रहता, रेडियस कटा हुआ रहता है, रेडियस उसका जो ये रहता है कवर, कवर जो रहता है वो रेडियस थोड़ा कटा हुआ रहता है, वो क्यों रहता है, और वो रहता है थिकनेस उसकी रहती है, अब रेडियस, इतना बड़ा रेडियस कौन बना सकता है भाई,
तो बड़ा रेडियस तो बनाना मुश्किल है, या तो हम डाई रखें, ठीक है। तो क्या करता है कि वो जो है उस रेडियस में घूम करके वो जो पंचेज हैं 10 mm के पंचेज उतने बड़े रेडियस को काट देता है, ठीक है। डाया 10 mm के पंचेज या 20 mm के डाया पंचेज हमको इतने बड़े रेडियस को कम से कम मैं समझता हूं कि 1000 mm रेडियस होता होगा, 1000 mm रेडियस को काट देता है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं निबलिंग प्रोसेस, ठीक है। उस डाई को कहते हैं हम लोग निबलिंग डाई, ठीक है। निबलिंग से निकला हुआ, ठीक है, निबलिंग प्रोसेस से निकला हुआ। तो हम लोग पिक्चर की तरह बनाते हैं, समझे। और पिक्चर की तरह बना करके पिक्चर बनाता हूँ, उस पिक्चर बना के उसको लोकेट कर दिए पंच को, और उस पे पॉइंट फिक्स कर दिए कि हमको ऐसे रेडियस आप जाएंगे, ऐसे रेडियस में जाएंगे तो हमको ये कट मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको निबलिंग प्रोसेस वही हुआ कि आपको कम ज्यादा लेंथ काटनी है और आपके पास पंचेज अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको जो है आप उसको पार्ट वाइज में आप उसको काट सकते हो, ठीक है। इसको जैसे पार्ट वाइज में काटा है तो क्या होगा, ये सीधा है ना। बट जहां जहां रेडियस रहता है वहां राउंड पंचेज लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक निबलिंग कर दिया हर एक एक्सिस में, इसके हर एक एक्सिस में आपको निबलिंग कर दिया तो हाफ रेडियस निकल गया। उसमें रहता हाफ, देखिएगा पूरा रेडियस नहीं रहता है, जो आपको व्हील का जो ट्रैक्टर के जो व्हील का जो गाइड रहता है ऊपर सीट का, वो इसलिए देता है कि ताकि उसमें थोड़ा गीला वगैरह मिट्टी वगैरह लग जाए तो उसको रिमूव कर दे, समझे ना, इसलिए दिया जाता है, ठीक है। और इसलिए 3 mm का रहता है, 3 mm 4 mm का थिकनेस रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग निबलिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। अब उसी निबलिंग प्रोसेस को किसमें अडॉप्ट किया है, आपको डायरेक्ट प्रेस पंच मशीन में ही अडॉप्ट कर दिया उसको, कि डायरेक्ट प्रेस पंच मशीन जो है आपको जो है पूरी कट करेगा, मतलब कि उसमें सिर्फ आपका सीट मूवमेंट देगा और आपका सीट जो भी एक्सिस में मूव करना वो मूव कीजिए, और वो सिर्फ एक सिंगल पंच आपको पूरा रेडियस कटिंग करेगा, ठीक है, एक सिंगल पंच। तो दैट इज द आपका ठीक है जी। अब आपको कहाँ कहाँ डाउट है ये बताइए। अभी तक तो मैं लगभग आपका लेंथ विड्थ डायमीटर सब कुछ बता दिया। अब आप हमको बताइए कि आपको डाउट कहाँ कहाँ है। जिसको भी पूछना है डाउट पूछ लीजिए। अभी तक मैंने ये भी बता दिया आपको कि कैलकुलेशन ऑफ पंच एंड डाई साइज ये भी बता दिया आपको, ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है। पियर्सिंग पंच का कैसे करेंगे और डाई साइज क्या निकालेंगे ब्लैंकिंग के लिए वो भी। अब बताइए कि आपको कहाँ परेशानी आएगी इसमें पर्टिकुलर इस डिजाइन में। और देखिए जो मैं पीडीएफ दूंगा, देखिए आप लोग को जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें एक चीज गलत है जो कि मैं आपको लिखवा दिया हूं कि एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ स्ट्रिप यूटिलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ स्ट्रिप यूटिलाइजेशन, वो जो है उसका जो लिखा हुआ है नीचे वो जो है गलत है। जो हमने अभी लिखाया है, जो हम आपको लिखवाए हैं कि एरिया ऑफ द वन कंपोनेंट डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टॉक यूज फॉर वन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो है
ये सही है जो मैं बताया, और जो उसमें जो पीडीएफ में दिया हुआ है वो गलत है। कृपया करके उसको आप अपने पीडीएफ में सुधार लेंगे। ठीक है जी। जी सर। हाँ, वो हम आपसे ये चाहते हैं, क्योंकि मैं करवा नहीं पाया वहां ढंग से, मैं आपको सारा चीज आपको पीडीएफ में दे दूंगा। अब बताइए, यहाँ पर जो है एक चीज और बताया था मैं कि आपका ये डाई जैसे बॉटम, जैसे मशीन के बॉटम बेड में एक बॉटम ब्लूस्टर लगता है, उसी तरह से रैम में भी टॉप ब्लूस्टर लगता है। ठीक है, तो अगर आपको मशीन वाले जहां से मशीन ला वहां टॉप ब्लूस्टर अगर मांगेंगे कि हमको एसेसरीज में टॉप ब्लूस्टर भी दो और बॉटम ब्लूस्टर भी दो, ठीक है, तो वो दे देगा आपको, टॉप ब्लूस्टर भी देगा, बॉटम ब्लूस्टर भी देगा। टॉप ब्लूस्टर और बॉटम ब्लूस्टर की इसीलिए जरूरत है कि वहां जहां पे आपको कम हाइट की डाई लगानी है, या शर्ट हाइट जिसकी कम है वो वैसी डाई लगानी है, तो आप उसको ब्लूस्टर को दोनों को यूज करके आप लगा सकते हैं। लेंथ अगर ज्यादा है तो आप उसको टॉप में भी लगा दें, टॉप टू टॉप ब्लूस्टर लगा दें, तो आपका जो है इजी आपका जितने लेंथ में रहेगा वो लग सकता है। ठीक है, तो चूंकि रैम का जो साइज रहता है वो कम रहता है, ठीक है, रैम का जो साइज रहता है वो कम रहता है। हाँ, रैम के अंदर अरेंजमेंट रहता है कि यू कैन हैंग द टॉप ब्लूस्टर, ठीक है, और बॉटम में भी अरेंजमेंट रहता है कि यू कैन फिक्स ऑन द बेड। ठीक है, ये पॉइंट पर आप इसको फिक्स कर सकते हैं, बेड पे, ऑन द बेड पर आप फिक्स कर सकते हैं बॉटम ब्लूस्टर को। तो इस चीज को आप जैसे मान लिए, आप कभी मान लिए कंपनी के मालिक को, तो आप उसको टॉप ब्लूस्टर बॉटम ब्लूस्टर दोनों मांगेंगे। ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए मांगना। प्लस आपको मान लिए अरेंजमेंट चाहिए, न्यूमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है, न्यूमेटिक अरेंजमेंट चाहिए। न्यूमेटिक अरेंजमेंट समझ रहे हैं आप, समझते हैं कि न्यूमेटिक अरेंजमेंट? हाँ, एयर प्रेशर स्विच। हाँ, एयर प्रेशर। तो जैसे मान लिए कि कुछ कंपोनेंट एयर प्रेशर से भी निकलते हैं, बहुत सा ऐसा होता है कंपोनेंट कि आप जब हीट करते हैं उसी समय उसको लगता है कंपोनेंट। जैसे आपने सेल देखा होगा, सेल बैटरी देखा होगा ना, तो उसमें एक लगता है, देखेंगे आप, टिकली जैसा, ठीक है, द थिकनेस विल बी 5 और 6 mm, ठीक है, उसका जो ब्लैंक का जो साइज रहता है वो ठीक से 6 mm या 5 mm थिकनेस रहता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 mm और 6 mm रहता है। तो उस वो क्या रहता है कि हीटेड मटेरियल वहां से रोलिंग होके आते हैं और वो सीधा पंचिंग होता है, और जब पंचिंग होता है तो क्या होते हैं, कभी कभी जो ब्लैंक जो रहता है वो पंच के अंदर चिपक जाता है, ठीक है, पंच के अंदर चिपक जाते हैं, ठीक है, पंच के अंदर चिपक गया या डाई में रह गया, तो उसके लिए या तो हम न्यूमेटिक एयर पास करें पंच से, ठीक है, या हम बॉटम से भी पास करना पड़ेगा एयर, और टॉप से भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो एयर पास करने के लिए हम लोग जो है उसको न्यूमेटिक सिस्टम वहां लगाएंगे। तो न्यूमेटिक सिस्टम से आपकी, चूंकि इसलिए कि हीटेड मटेरियल है, हीटेड है वो मटेरियल आपकी डक्टाइल है, तो आपको नेचुरल है कि उसी में रह जाएगा आपके पंच में, ठीक है। तो इस चीज को या तो ऊपर नॉकआउट पिन लगा दें, नॉकआउट पिन समझते हैं ना, स्प्रिंग लोडेड पिन, ठीक है, नॉकआउट पिन, स्प्रिंग लोडेड पिन लगा दे पंच में, तो वो क्या करेगा कि आपकी जो जितने कंपोनेंट ऊपर चिपकेंगे वो सब बाहर निकाल देगा, ठीक है, हाँ इजेक्ट कर देगा। स्प्रिंग लोडेड नॉकआउट पिन, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड नॉकआउट पिन, ठीक है, वो स्प्रिंग लोडेड रहता है। और अगर मान लिए स्प्रिंग लोडेड नॉकआउट पिन नहीं दे सकते तो वहां पे आप एयर सिस्टम यूज करें, ठीक है, एयर सर एक सिस्टम डाउट को था सर, जैसे पियर्सिंग कर रहे हैं हम या ब्लिंकिंग भी कर रहे हैं, जैसे ब्लिंकिंग कर रहे हैं तो जैसे कंपोनेंट को कलेक्ट करने के लिए नीचे से कुछ क्या अरेंजमेंट रहता है? जैसे डाई में अपन ने ब्लिंकिंग कर रहे हैं तो अपना ब्लिंक कट गया, अब उसको ड्रॉ आउट करने के लिए जैसे मान लीजिए 100 पीस काटे मैंने, अब वो तो कटते जाएगा, मशीन लगातार चलती रहेगी,
तो उसको अरेंजमेंट क्या रहता है सर उसके लिए निकालने के लिए? इजेक्शन भी हो गया, मतलब वो हाँ, तो नीचे इकट्ठे नीचे भी चला गया है ना। नीचे भी चला गया। हाँ ठीक है, तो उसके लिए आप बेल्ट सिस्टम रखें, कहीं कहीं बेल्ट सिस्टम होता है, ठीक है, बेल्ट। तो वो नीचे बेल्ट रहता है आपको, वो अच्छा, बेल्ट पे, कन्वेयर पे चलता रहेगा वो। कन्वेयर पे, हाँ बेल्ट रहता है, तो उसमें आपका जो है कंपोनेंट उस पे आ गया, फिर वो गिर जाएगा चला तो गया वो आगे आगे की बढ़ तरफ। जाएगा। हाँ, कन्वेयर से वो आगे तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये भी सिस्टम रहता है कहीं कहीं। कहीं कहीं उसको क्या करते हैं, ओबीआई प्रेस, आपको पता ही है ओबीआई, मैंने ओपन बैक इंक्लाइन प्रेस बताया था ना, है ओबीआई, हाँ ओबीआई वो प्रेस inclined। मशीन। तो उसको अगर एंगल में डाल देंगे और जहां होलो है, जैसे मान लिए ओबीआई प्रेस अभी भी मेरे पास है, शायद लगा हुआ कहीं देखता हूं, ये सर फुल फॉर्म क्या था सर उसका? ओपन ओबीआई, बैक इंक्लाइन प्रेस। ओपन ब्रेकिंग प्लान। ये देखिए, ये क्या होता है कि इसके जो होलो हैं, बेड में जो एक होलो निकलेगा, है ना, एक बीच में जहां जी से कंपोनेंट गिरेगा, गिरेगा ना जी, जी सर। वहां पर क्या करें, एक स्ट्रिप लगा दें। जब आप वहां एक स्ट्रिप लगा देंगे तो क्या होगा, स्ट्रिप पे कंपोनेंट गिरेगा, जी गिरेगा। जी। और ये चूंकि एंगल में है, हम्म, एंगल हम कर दिए हैं, तो कंपोनेंट बराबर वो एंगल में चला जाएगा, अपने आप गिर जाएगा पीछे की तरफ, बैक ओके। साइड। तो ये इसमें बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। तो ऐसे हम जो है, अच्छा फिर या तो यहाँ पर बताया मैंने दो चीज। अच्छा, इसलिए एंगल सर इसीलिए दिया गया है कंपोनेंट अपने आप हाँ नीचे हाँ, अपने आप गिरेगा। नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया, प्रेस मशीन में ऐसी अरेंजमेंट रहती है कंपोनेंट को गिराने के लिए। दूसरी अरेंजमेंट रहती है, बेल्ट सिस्टम कर सकते हैं आप कन्वेयर से। और तीसरी आप जो है एयर सिस्टम से भी कर सकते हैं। फोर्थ आपको आ गया हाइड्रोलिक सिस्टम भी रहता है, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम, जो आपको क्या करेगा, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम में आपका जो है उस, जो जैसे मान लिया आपने बिन रख दिया नीचे, ठीक है, बिन रख दिया नीचे, तो बिन रख दिया तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम जो है सो उसको आगे भर गया। वो एक टाइम पे, मतलब एक टाइम कैलकुलेशन रहता है, या आप कहें कि स्टॉक कैलकुलेशन रहता है कि आफ्टर 1000 या 10,000 कंपोनेंट इट विल बी शिफ्टेड टू अदर साइड एंड नेक्स्ट बिन विल बी ऑन द पोजीशन, ठीक है। जो खाली बिन जी। रहेगा वो पोजीशन पे आ जाएगा, और जो जो पहले का जो बिन भर गया है उसको बाहर कर देगा, ठीक है। तो आप हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको बना सकते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम से नहीं बनेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम से ही सही रहेगा, क्योंकि अच्छा जब सर, ये आप, डाई का अपना मटेरियल कौन सा रखना है, डाई पंच का? हाँ तो मैं बताया था अभी, अभी बताया। शुरू में सर मैं ज्वाइन नहीं था, मतलब अच्छा, ज्वाइन था पर वो अटेंड नहीं कर रहा था मैं। अच्छा। देखिए, जैसे मान लिए मैंने बताया था शुरू में कि आपको SC/SCR मटेरियल यूज करना है, SC/SCR हाई कार्बन, सर उसकी ग्रेड रहती होगी ना कुछ? हाँ D2 और D3, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप जैसे मान लिए आपने मटेरियल यूज किया, आप कभी कभी HSS भी यूज कर सकते हाई स्पीड स्टील। हैं, हाँ हाई स्पीड स्टील भी यूज कर सकते हैं। कितना तो परसेंटेज का कार्बन सर इसमें चलता है, मतलब जैसे C35 C40 इस नहीं, हाई स्पीड स्टील जो है ये डाई के लिए जो है, सुनो C40 नहीं, C40 ये सब क्या हुआ, ये सब क्या है, C40 C50 ये सब क्या है, तो कार्बन ये परसेंटेज सब के दीज ऊपर आर नॉट ए डाई स्टील, ठीक है। ये सब क्या है, शीट स्टील है सर, शीट के लिए ना सर। नहीं, ये सब सीट का भी है। दूसरा चीज कि ये सब जो है इसका हम सिर्फ कर सकते हैं क्या चीज, केस हार्डनिंग, ठीक है। C40 C50 ये सबको केस हार्डनिंग कर सकते हैं, C20 C30 ये सब वो जो जो है सो, कार्बोराइजिंग और वो फायरिंग हाँ नाइट्रोजन। कार्बोनाइजिंग कर सकते हैं। तो ये सारा मटेरियल,
नाउ ये HCl हो गया हाई कार्बन हाई क्रोमियम, HC मतलब हो गया हाई कार्बन और HCr मतलब हो गया हाई क्रोमियम, ठीक है, HCl, जी सर। ठीक है। तो ये पंच भी यूज कर सकते हैं आप उसका, और डाई भी यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी केस में हम लोग जब हार्ड मटेरियल को काटते हैं तो कभी कभी जो क्या होता है कि हार्ड मटेरियल या आप रखिए सॉफ्ट या डक्टाइल मटेरियल को काटते हैं तो पंच ज्यादा जो है आपको हार्ड रखना पड़ेगा। ब्रेक फॉर्म में आएगा, ठीक है, मतलब कि ब्रेकेज फॉर्म में आएगा कि उसका एज जो है आपका ब्रेक करने लगेगा। तो अगर 10,000 कंपोनेंट से कंपोनेंट तक अगर चल पाए, ठीक है, तो आप ठीक है, वो मतलब कि सिलेक्शन, योर सिलेक्शन इज वेरी गुड। अगर एक बार में, अगर एक रीशार्पनिंग में अगर 10,000 कंपोनेंट तक आप निकाल पाएंगे तो ठीक है, मतलब, और अगर 10,000 से कम कंपोनेंट निकले एक रीशार्पनिंग करने के बाद, तो समझ लीजिए कि आप यू हैव टू चेंज द मटेरियल, यू हैव टू कम फ्रॉम SCSR टू HSS, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डाई बनाएंगे वो HSS में बनाएंगे, ठीक है जी। जी सर। अब बंद करें, ओके सर। ठीक है, क्योंकि इसलिए दूसरा क्लास भी है, ठीक है, जी सर। इसी पर फिर दूसरा क्लास है, ठीक है। कल बाकी जो है स्टडी करके मुझे बताना और जैसे कहाँ कहाँ दिक्कत है। मतलब जैसे जो पंच लेंथ है सर, हाँ तो पंच लेंथ को जैसे अपन उसको ब्लेंड हो जाता होगा या फिर हाँ, उसकी एजेस खराब हो जाती होगी, हम्म। तो रीशार्प करने के लिए उसकी लेंथ को सर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता होगा ना सर, कि जैसे फिर से हम उसको अरे तो शार्प करके फिर लगा। इसीलिए तो हमने क्या रखा है 40 mm, 30 टू 40 mm लेंथ तक प्लस किया है, अच्छा अच्छा अच्छा, या ना हाँ तो गैप गैप को बढ़ाया है ना हमने, हाँ, ठीक है सर। गैप को इसलिए बढ़ाया है, ठीक है। ठीक है सर। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके।